द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कल से आप मीडिया में एक चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे कि मोदी जी की जो सभा है कश्मीर की, वो मीडिया के हिसाब से ऐतिहासिक है। वो मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे बहुत बड़ी सफलता शायद किसी रैली को मिली ही ना हो। मोदी जी 9 साल के बाद कश्मीर श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर में जो सभा की उसकी वो तस्वीरें दिखाई गई, वो वीडियोस दिखाया गया कि देखिए कश्मीरी मुसलमान जो है वो भीड़ की भीड़ सुनने आ रही है मोदी जी को। लेकिन उसकी असलियत आप जानते हैं क्या है उसके पीछे? एक सवाल खड़ा हो गया सोशल मीडिया के कुछ वीडियोस से कि क्या भीड़ को डरा धमका के लाया गया था? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि सरकारी एम्प्लॉयज़ को बहुत बड़ी संख्या में ज़बरदस्ती लाया गया था कि मोदी जी की सभा को सफल बनाने के लिए आप सब पहुंचिए। लोग अपनी मर्जी से नहीं आए और उनको लाया गया। ये बड़े सवाल हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में साफ तौर के ऊपर एक बुजुर्ग कश्मीरी कह रहे हैं कि हम अपनी खुशी से नहीं आए यहाँ पर, बल्कि हमको सुबह सुबह मिलिट्री का फ़ोन आ गया, हम मिलिट्री का एक तरह से डायरेक्शन आ गया, हुक्म आ गया कि हमको जाना है और हमें जाना पड़ेगा मोदी जी की सभा के अंदर। तो हम कैसे मोदी जी की सभा में नहीं जाते? ये ख़याम ज़हूर हैं, बज़ाहिर लगता है नाम से कश्मीरी हैं, और इन्होंने एक वीडियो डाला है कि अंग्रेज़ी में लिखा है, आई एम हैप्पी बिकॉज आई रिसीव्ड अ कॉल इन द मॉर्निंग फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड वॉज टोल्ड टू कम फ्रॉम मोदी जीज रैली अ कश्मीरी। मैं नाखुश हूँ क्योंकि मैंने आज सुबह एक मुझे कॉल आया इंडियन आर्मी की तरफ से और कहा गया कि मोदी जी की सभा में आप जाइए। ये वीडियो देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। रैली में बैठे हुए ही कह रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भीड़, ये इतिहास रचने वाली बातें, ये एक ऐसी सभा मोदी जी की जिसमें कश्मीरी और कश्मीरियों में कश्मीरी मुसलमान उनके पीछे गया हो, उसकी सच्चाई क्या है ज़रा देखिए। भीड़ कैसे बुलाई गई है, सुनिए। क्या डिमांड है मोदी जी आज वोल से क्या डिमांड है? मेन डिमांड कहीं कोता खुश खुश वारिया खुश खुश तो ना खुश ना खुश क्या हाँ ना खुश क्या खुश क्या ना खुश क्या मैं तो मिलिट्री सुबह कहा तुम हो। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से कश्मीरी बुज़ुर्ग जो हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको खुशी से नहीं लाया गया है यहाँ पर, हमारी मर्ज़ी से नहीं लाया गया है, बल्कि उनका कहना है कि उनसे फ़ौज ने कहा, सेना ने कहा, सेना के जवानों ने कहा कि जाना पड़ेगा आपको, आप लोग जाइए। मोदी जी की जो रैली है उसमें पहुँचिए और उसको अटेंड कीजिए। किसी की मर्ज़ी के बिना लाना। ये सारा हयात करके जो यूज़र उन्होंने लिखा है कि मिलिट्री कॉल्ड मी, आस्क्ड मी टू बी हियर, सेज दिस मैन फ्रॉम कुपवाड़ा। कुपवाड़ा के हैं ये बुज़ुर्ग जो हैं, कश्मीर के कुपवाड़ा के, और इनका साफ तौर के ऊपर कैमरे पे कहना था कि सेना के कहने के ऊपर हमें आना पड़ा है। अब आपको समझ में आया होगा, और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये वायर ने स्टोरी करी है, एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि जम्मू कश्मीर एडमिन डायरेक्ट्स 7,000 एम्प्लॉयज़ टू अटेंड मोदी श्रीनगर रैली। रिपोर्ट ने ये खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर एडमिन ने 7,000 सरकारी एम्प्लॉयज़ को, सरकारी मुलाजिमों को, सरकारी कर्मचारियों को ये निर्देश दिए कि वो मोदी जी की जो सभा है श्रीनगर की, उसको जाके अटेंड करें। ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी के प्रचार प्रसार की शुरुआत के लिए जो रैली की गई हो कश्मीर में, श्रीनगर में, जिसमें 370 जिन्होंने हटा दिया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, उनकी रैली को कौन सफल बनाएगा? और कश्मीर का चलो स्पेशल स्टेटस छीना तो छीना, कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ में स्टेटहुड छीन के बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये उनकी नाकामी है या उपलब्धि है, ये आप खुद समझ सकते हैं। एक और बड़ा विषय, खड़े कश्मीर में थे जहाँ पे डिलिमिटेशन, परिसीमन, जो सीट्स का रिऑर्गेनाइजेशन होता है, सीट्स को रिऑर्गेनाइज करना होता है, उसमें जो नाइंसाफ़ी हुई है वो भी सबके सामने है। जम्मू की सीट्स बढ़ाना, कश्मीर की कम करना, बहुत से एक साल में रहने वालों को वहाँ पे वोटिंग राइट्स दे देना, और रिपोर्ट के हिसाब से तो सेना के जवानों को भी वोटिंग राइट दे देना। तो यहाँ पर कश्मीर के लोकतंत्र को कमज़ोर करने के प्रयास जिन लोगों ने किए हों, वो अपनी रैली को सफल बनाने के लिए सेना का और सरकार का इस्तेमाल करें, तो बड़ी नाइंसाफ़ी जैसा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मोहम्मद साद करके एक यूज़र हैं, उन्होंने इस वीडियो को डाला है। एक बुज़ुर्ग जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती मोदी जी की रैली के अंदर इतनी सर्दी के अंदर भेजा गया है।
सुन लीजिए आप उनको। मोदी जी ने योर जी मोदी बाइस अच्छी मुलाजिम। अच्छा, तो आपने देख लिया किस तरह से रैलीज को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले डरा धमका के रैली के अंदर बुलाया जाता है, जिस तरह के दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो सरकारी मुलाजिम हैं 7,000 की संख्या में, उनको भेज दिया जाता है। फिर गोदी मीडिया उसको 7,000 को 7 लाख बताएगी, 7 लाख को 7,000 को कम से कम 70,000 तो बताएगी ही बताएगी। ऐसी गोदी मीडिया का गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन है और देश भर में ये माहौल बनाया जाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता देखिए, कश्मीरी जो है वो बड़े खुश हैं। 2-4 भाजपा के जो ग्रुप्स हैं नेताओं के, छुटभैया नेताओं के, उनके नारेबाजी करते हुए दिखा दिया जाता है। डरा धमका किसी को बुला लेना, ज़बरदस्ती बुलवाना, अनिवार्य कर देना आप सरकारी कर्मचारियों के लिए, इस तरह के नियम बना देना, तो इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं और क्या गोदी मीडिया के ऊपर भरोसा करेंगे आप, या आप खुद भी जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। सच्चाई क्या है, क्या दिखाया जाता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, जनता को ही पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, पर कैमरा पे वहाँ के लोग कहते हुए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती बुलाया गया, सेना के कहने के ऊपर आए, अपनी खुशी से नहीं आए। एडमिन ने, जम्मू कश्मीर एडमिन ने पूरे सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि जाइए। ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये दिखावे वाली राजनीति जो है, क्या वाकई में कश्मीर की समस्या का समाधान ला सकती है, या कश्मीर में समस्या जैसी है वैसी ही रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, कश्मीर की समस्या हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन हमको वोट मिल जाए, बस सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।